वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज 26 जून 2026 के सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स को उसके एमसीक्यूज फॉर्मेट में महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला अपडेट है, उसको एमसीक्यूज फॉर्मेट में ही देखेंगे, आप ध्यान रखना है। तो पहला अपडेट है, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्लोवाकिया के राष्ट्रपति को उपहार में दी गई प्रसिद्ध थेवा कला मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिला से संबंधित है। तो ये आर्ट एंड कल्चर के सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतापगढ़। आप याद रखेंगे। चलिए इसके जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देख लेते हैं। पीएम मोदी ने कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए स्लोवाकिया के जो राष्ट्रपति है पीटर पेलेग्रिनी को उसके कपलिंगस में से भेंट की है। और अगर हम लोग बात करें प्रतापगढ़ की इस अनोखी थेवा कला को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग से मिल चुका है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसरो अपने खुद के भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल किस वर्ष तक लॉन्च करेगा। तो इसरो के द्वारा अपने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए जो उसका पहला मॉड्यूल होगा तो वो किस वर्ष तक लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, 2028 तक, आप याद रखेंगे। और जो इस स्पेस स्टेशन की पूरी तरह से अगर हम लोग बात करें, जो कस्टमाइज करने का जो अंतिम फैसला है इसका निर्णय है वो 2035 तक रखा गया है। और यह जो स्टेशन होगा वो धरती की निचली कक्षा में रहकर वैज्ञानिकों को और माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च में मदद करेगा। आप सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जून 2026 में संपन्न आम चुनावों के बाद कौन सा नेता पुनः इथोपिया के प्रधानमंत्री चुने गए। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, अबी अहमद अली। ये वापस से चुने गए हैं, आप याद रखेंगे। और इथोपिया की जो राजधानी है वो आदिस अबाबा है और उनकी जो मुद्रा है वो इथोपियन बीर है। आप ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया गया। तो दूसरे अलंकरण समारोह में भारत के जो चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म श्री, तो किस भारतीय अभिनेता को दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर माधवन को। आप ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण सवाल है। आप खेल खेल में आप रोहित शर्मा और फिर इसके बाद जो अभिनेता के रूप में जो आर माधवन को मिला है पद्मश्री अवार्ड, आप ये भी याद रखेंगे। तो मशहूर भारतीय अभिनेता आर माधवन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आधिकारिक रूप से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार के लिए उनका नाम की सिफारिश महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई थी, आप ये भी याद रखेंगे। तो सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई थी। और जो भारतीय अभिनेता है उसको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में रिकॉर्ड 35 दिनों में 19 नए गेट लगाकर सुरक्षित किया गया प्रसिद्ध वासना बैराज गुजरात की किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, साबरमती नदी पर किया गया है। और ये 35 दिनों में 19 नए गेट लगाकर किया गया है, आप ध्यान रखेंगे। तो मानसून से ठीक पहले अहमदाबाद के वासना बैराज के 29 गेटों को बदलने और मरम्मत करने का जो काम है वो 35 दिनों में ही किया गया है। तो वासना बैराज गुजरात की प्रसिद्ध साबरमती नदी पर स्थित एक बेहद महत्वपूर्ण बाढ़ नियंत्रण ढांचा है, आप ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 24 जून 2026 को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचन की गई नई पुस्तक वीआईपी कल्चर इन इंडिया के मुख्य लेखक कौन है। तो इसके जो मुख्य लेखक है वो नवाम रेबिया है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आप याद रखेंगे। तो देश में वीआईपी संस्कृति पर आधारित एक विशेष किताब जो वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी ऐसे लॉन्च किया गया है। और इस पुस्तक का जो आधिकारिक विमोचन है वो भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति भवन में किया गया, आप याद रखेंगे। इस किताब को अरुणाचल प्रदेश के जो पूर्व राज्यसभा सदस्य नवाब रेबिया है और उसके जो सह लेखक संदीप कुमार है, इन दोनों ने मिलकर लिखा है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जुलाई 2026 में सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा सेवा क्षेत्र की मासिक वृद्धि को मापने के लिए लॉन्च किए जाने वाले इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन का आधार वर्ष क्या तय किया गया है। तो इसका जो प्रोडक्शन का जो आधार वर्ष है वो जो तय किया गया है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 24-25 तय किया गया है, आप याद रखेंगे। तो भारत सरकार देश के सेवा क्षेत्र की मासिक ग्रोथ को मापने के लिए यानी मंथली ग्रोथ को मेजरमेंट करने के लिए अगले महीने जुलाई 2026 में
इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन को लॉन्च करेगी और इसका जो आधार वर्ष होगा वो 24-25 तय किया गया है। और इसकी शुरुआत में इसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट और रियल एस्टेट जैसी प्रमुख औपचारिक सेवाओं को भी शामिल किया जाएगा। आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केरल के विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह ने हाल ही में अपने कौन से नंबर के वाणिज्यिक जहाज का स्वागत कर इतिहास रचा है? तो ये 1000वें जहाज का स्वागत कर इतिहास रचा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप ध्यान रखेंगे। तो केरल के विजिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट ने आज शाम अपने 1000वें कॉमर्शियल जहाज का स्वागत कर ये इतिहास यानी ये उपलब्धि हासिल की है। और ये इस बंदरगाह पर पहुंचने वाले 1000वें विशाल मदरशिप जहाज का नाम एमएससी लुसियाना है। आप ये भी याद रखेंगे। जो 1000वें जहाज का जो नाम है आप याद रखेंगे। इस पोर्ट पर 11 जुलाई 2024 को सबसे पहला कॉमर्शियल जहाज आया था जिसका नाम मार्स मार्स कासिन फर्नांडो था। आप सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। केंद्र सरकार ने 25 जून 1975 को लगे आपातकाल की याद में हर साल 25 जून को किस विशेष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान हत्या दिवस। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। आपको किसी न किसी एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिल सकता है। आप ध्यान रखेंगे। 25 जून 1975 को देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा आपातकाल लगाने की घोषणा की गई थी। और मोदी सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय स्मृति में जीवित रखने के लिए हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। यह आपातकाल देश में लगातार 21 महीनों तक लागू रहा था जिसे 21 मार्च 1977 को हटाया गया था। आप ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पीडब्ल्यूसी की जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का एसेट और वेल्थ मैनेजमेंट उद्योग किस वर्ष तक बढ़ाकर $1.7 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है? तो ये जो अनुमान है 2030 तक है। तो वर्ष 2030 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप याद रखेंगे। तो पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो एसेट है और वेल्थ मैनेजमेंट है वो सेक्टर वर्ष 2030 तक लगभग 2 गुना होकर $1.7 ट्रिलियन तक जाने का अनुमान है। और भारत का ये सेक्टर 11.6% की सालाना चक्रवृद्धि दर से ये इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें। आप याद रखेंगे। और डिस्कॉम ब्रोकर्स के कारण भारत में जो कुल डीमैट खाता धारकों की संख्या है वो 192 मिलियन यानी 19.2 करोड़ पर पहुंच गई है। तो इसमें काफ़ी वृद्धि देखी गई है। आप ध्यान रखेंगे। और 2030 तक जो इसका जो अनुमान है वो $1.7 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। आप याद रखेंगे। तो 26 जून 2026 के सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स और उसके एमसीक्यूज फॉर्मेट यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है यह सेशन आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप बिहार सरकार और भारत सरकार की प्रशासनिक सिविल सेवाओं की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स और जीएस सेक्शन के लिए आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, आप एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों को ही देखना चाहते हैं जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट देखने के लिए मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। और जितने भी वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।